गुरुजी मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं, क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, हाँ। तब जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो, क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की? मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा था। तो फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं, तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले जन्म का। किसी ने आपको? जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल, भगवान का चिंतन कीजिएगा। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है। तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी? फ़िलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ, उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर, मैं उसी में आगे बढ़ूँगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। कल 9 बजे वहाँ हैं जी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, दंडित बंदी का दंड मस्तक आपके श्री चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक सवाल है। हाँ। 10 साल 3 महीना 2 दिन हो गया आज मुझे जेल में। अच्छा, एक एक दिन याद है आपको? जी जी। मेरा एक ऐसा सवाल है सर कि मैं ऐसे बताना चाहता हूँ आपको कि वो डायरेक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ सर। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मुझे मेरी पत्नी ने एक सोने की चेन गिफ्ट में दी थी, और हमारे घर के बाजू में एक पड़ोसन थी जी, उसके गले में भी एक सोने की चेन थी। ठीक है। तो एक दिन वो मेरे से बोली, पड़ोसन? हाँ, कि महेश, मैं तेरे को एक ये सोने की चेन देना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैंने उससे बोला, गुरुजी कि मैं नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी मेरे पास सोने की चेन है। अच्छा। तो कुछ महीने बीत गए गुरुजी, 2-4 महीने हो गए, वो ज़बरदस्ती करने नहीं, मैं तुझे सोने की चेन देना चाहती हूँ। मैंने मना करा, फिर उसने आखिरी में माना नहीं, उसने कि मैं तो तुझे सोने की चेन दूंगी। तो सर गुरुजी, सोना था वो, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसमें गलत था। वो सोने की चेन मुझे दे दी उसने। ठीक है। मैंने उसको ले भी ली। हाँ।
उसके बाद गुरुजी 10-11 दिन बाद थाने में जाके उसने FIR करी कि महेश ने मेरी सोने की चेन चोरी करी है। बड़ी चतुर पड़ोसन है फिर आपकी। देखो ऐसा भी होता है, सबक है दुनिया के लिए कि बेईमानी का, फ्री का कुछ मत लो। हाँ, फिर क्या हुआ? गुरुजी फिर FIR करी, फिर थाने गया, फिर कोर्ट में केस चला और ये सज़ा पड़ गई है। भोपाल सेंटर में हूँ अभी मैं। कितने साल की सज़ा? तो सर जितनी मेरी उम्र नहीं है इतनी सज़ा है। कितने साल की? 84 वर्ष में जोड़ी जाए तो 84 वर्ष की सज़ा है। उम्र अभी 33-34 वर्ष की है। अब जो बाकी की सज़ा बचेगी वो कौन काटेगा? 84 साल की सजा है आपकी? जी। क्यों? अलग और भी केस होंगे फिर आपके ऊपर? नहीं गुरुजी, एक ही केस है, उसमें 8 धारा लगाई गई है। 376 वाली धारा है, 376 ऑलरेडी। आज तक मुझे भी इतना समय हो गया उस बारे में मुझे भी पता नहीं है कि ये किस प्रकार से लगाया गया। फिर उसमें 120 भी प्लानिंग की तो धारा आपकी पड़ोसन ने आपने पूछा नहीं कि बहन आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? गुरुजी इतना मौका ही का मिला, जीता जेल में आ गया, अभी तक बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। तो बाहर जाओगे तो क्या करोगे? बाहर जाएंगे तो गुरुजी कुछ अच्छा करेंगे कि जिससे अपनी एक पहचान बने। पड़ोसन से मिलोगे कि नहीं? गुरुजी पड़ोसन की तो शादी होगी, बच्चे भी हो गए, वो अपनी मस्ती में मगन है। मगर गुरुजी मेरा एक ये सवाल था कि यदि उसने वो चेन उसकी सो इच्छा से मुझे दी है और सजा पर मुझे मिली इकल्ले को, तो गलती तो उसकी भी थी ना सर? गलती बिल्कुल थी। उसने दी क्यों? पहली बात तो आपने ली क्यों? अगर कोई जबरदस्ती दे रही है तो फिर क्या करते? अरे जबरदस्ती क्यों लेना भाई, क्यों देना? फिर उससे कारण पूछते क्यों देना है, देने का कारण आपने फिर बताया नहीं कि इन्होंने हमें गिफ्ट किया, ऐसे ही दिया। तो गुरुजी वो सोना अपने मोह हो गया था उससे कि चलो सोने की चेन है ले। हाँ, इसलिए हमने शुरू दिन की कथा में, दूसरे दिन की कथा में आपको बताया था ना कि 5 चीज़ों में कलयुग रहता है। उसमें बेईमानी से कमाया हुआ धन भी है, सोना। राजा परीक्षित ने भी सोने की मुकुट पहनी थी, वो भी जरासंध की थी, इसलिए उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। बेईमानी से कमाया हुआ सोना भी नाश करता है। ये बेईमानी के सोने से बचना चाहिए। सोने में, बेईमानी के सोने में कलयुग का वास होता है। शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। गुरुजी और यही सवाल था, तो एक तरफा ये सजा क्यों मिलती है? अब देखो, ये पड़ोसन से उसका आपका पिछला कोई रहा होगा हिसाब, तो उसके चक्कर में आप आए। पिछले जन्म में रही होगी आपकी कोई आपने पिछले जन्म में उसका बिगाड़ा होगा कुछ, तो उसने इस जन्म में हिसाब चुकाया। जन्म जन्म का संबंध है ना जीव मात्र से। और गुरुजी इसका ये जो इतनी सजा है, इसका जो अब पर ये 84 साल की सजा है आपको। हाँ, उसके आगे शेष प्राकृतिक जीवन काल भी लिखा है सर गुरुजी। 84 वर्ष के बाद में भी शेष प्राकृतिक जीवन काल की तक की सजा है। तो बहुत बड़ा है भाई, पहली बार मैंने सुना कितने साल की सजा। और वर्षों में जोड़ा जाए तो 84 वर्ष की सजा है। और उसके आगे लिखा है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल तक की सजा है। अभी हाई कोर्ट में केस लंबित है, फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है। चलो भगवान करे ठीक हो जाए। बहुत बड़ा अपराध नहीं है, सोने की चैन का अपराध है। लोग तो कितने सोने की चैन खींचते हैं रोज। अब कोई और? जी गुरुजी। अच्छा, बलात्कार भी आप पे लगा है? जी वही तो बताना चाहता हूँ मैं सर, वो एक माध्यम बना के मैंने आपसे उस चीज़ को बोला है। तो उसने बलात्कार का केस भी आप पे लगाया? हाँ, वही लगा है, 376 का केस लगा है मेरे को। अच्छा। और वो भी 3? तो ये केस सही है, आपने बलात्कार किया? नहीं सर, बलात्कार नहीं करा मैंने सर। गुरुजी आपको वो बताया उसकी सो इच्छा से। अच्छा, उसकी इच्छा से आप उसके पास गए? जी। और उसका शोषण किया? जी। तो फिर जब किया है तो फिर उसने लगा दिया, तो फिर शादी? अच्छा, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी? हाँ गुरुजी, मेरी। तो आपकी जब लुगाई थी तो काहे दूसरे के पास गए थे? तुम्हारी मती मारी गई थी, ठीक तो है 84 साल की सजा। तो गुरुजी मैंने तो मना करा था, वो जबरदस्ती माना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता?
माना नहीं तो वो तुम्हारी ऊपर थोड़ी आ गई पास में कि तुम गए थे उसके पास कि वो आई थी तुम्हारे पास? दोनों एक दूसरे के पास थे गुरुजी। अरे भगवान, तो आपकी पत्नी के पास क्यों नहीं चले गए तुम? मैंने गुरुजी उनसे बोला था कि ऑलरेडी मेरे पत्नी है। उसके बोलना क्या था आपको? बोलना था मेरी पत्नी है, तो बोलना क्या था? है ही पत्नी। तो आप कोई आपको ऑफर दे, अब कोई और स्त्री कहे जी आजा मेरे पास, तो चले जाओगे? ऐसे तो बहुत बुलाने वाले हैं, सबके पास जाओ। फिर पत्नी इसलिए तो होती है कि 17 जगह मुंह ना मारो, इसलिए तो शादी होती है। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी है, फिर भी आप पड़ोसन के पास गए। गुरुजी उनकी इच्छा से गए थे ना हम तो, उनने बोला था। तो भाई उनकी गलत मुझे ठहराया गया। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपका विवाह हो चुका है, फिर भी आपने किसी पराई स्त्री से संबंध रखा, तो सजा तो है। हाँ, ये इस चीज़ को मैं मानता हूँ गुरुजी, गलत हूँ। हाँ। और इस गलती को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, मगर सजा एक तरफा क्यों? हाँ, उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि भाई तुमने भी तो किसी पुरुष का शोषण किया है। हाँ, गलती तो उनकी भी है ना। तो तुमने केस नहीं लगाया उस पर? केस कहाँ से, अभी बाहर मौका ही नहीं मिला गुरु। फिर गलती आपकी मानी जाएगी क्योंकि आपका विवाह हो चुका था। और नहीं तो इसलिए कहता हूँ, राम जी के पास सूर्पनखा भी तो आई थी ऐसे ही, आप बहुत सुंदर हैं, हमसे ब्याह कर लीजिए। राम जी भी उसके चक्कर में पड़ जाते तो। इसलिए राम जी ने मैसेज दिया आप जैसे लोगों को कि समाज में बहुत सारी स्त्रियां आएंगी जो कहेंगी आ जाइए हमारे पास, हम आपको प्यार करती हैं। ऐसी स्त्रियों के पास कदापि नहीं जाना। विवाह करके अपनी पत्नी जैसी है वो अच्छी है, उसी के पास रहना। पराई पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत से बच के रहना रे बाबा, लोक परलोक दोनों बिगड़ता है। रावण जैसों का सत्यानाश हो गया। रावण जैसों का पराई स्त्री के कारण क्या हुआ जी? सर्वनाश हुआ। अब आपने भी वही गलती कर दी। गुरुजी हम तो तुच्छ इंसान हैं, छोटे से गलती तो होगी। तो फिर सजा भी तो है। चलो भगवान आपको हाई कोर्ट में आपका केस है, जल्दी आप उससे मुक्त हों और सही हों, आप जल्दी से मुक्त हो जाएं, रिहाई हो आप, यही प्रार्थना है। क्या नाम है आपका? गुरुदेव मेरा नाम आज़ाद है। आज़ाद। आज़ाद जी। तो क्या गुनाह किया आज़ाद भैया आपने, क्या आपको जेल आना पड़ा? हिंदू हो मुसलमान हो? हिंदू हो गुरुदेव। क्या गुनाह किया आपने? गुरुदेव मेरे ऊपर 376 का केस है। 376? जी। ये क्या होता है, मर्डर? नहीं। बलात्कार? अच्छा, तो बलात्कार किया आपने, सही बताओ। नहीं गुरुदेव ये बलात्कार नहीं है। नहीं किया आपने? नहीं। तो फिर क्यों, जब नहीं किया तो आ गए? एक लड़की थी, हम दोनों क्लास में साथ पढ़ते थे। हाँ, कौन सी कक्षा में? 9वीं। 9वीं? जी। 9वीं क्लास में पढ़ते थे जी। वो प्यार हो गया आपको? जी। 9वीं क्लास में प्यार कर लिया मेरे दोस्त। अभी कितने साल के हो? गुरुदेव 22 साल का हो गया हूँ मैं। वो कब से जेल में हो? 4 साल हो गए। 4 साल से? तो बेटा 9वीं क्लास में प्यार हो गया आपको, फिर क्या हुआ? प्यार हुआ तो फिर क्या हुआ? गुरुदेव मुझे नहीं हुआ, उसे हुआ था। अच्छा। तो वो कितने साल की थी जिस टाइम पे केस लगा था गुरुदेव? मैं 18 साल का था और वो लड़की 17 साल की थी। तो उसको प्यार हो गया आपसे? जी। तो फिर उसने आपको क्या बोला? गुरुदेव उसने बोला था कि अपन दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। तो आपको तो बोलना चाहिए भाई, शादी की उम्र तो हुई नहीं तुम्हारी, 17 साल में थोड़ी शादी होती है। गुरुदेव मैं भी छोटा था और वो भी नादान थी, इसलिए हम
मतलब बेटा, दोनों ही कुछ समझते ही नहीं थे जिस टाइम पे। देखो तो इसलिए सरकार ने लड़कियों की उम्र 18 से उठाकर 21 कर दी, क्योंकि 18 साल की लड़की को पता ही नहीं होता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। शादी करने का शौक भूत सवार हो जाता है। आजकल ये शादी वादी का मन नहीं होता, पता है। आजकल लड़कियां हों या लड़के हों, मोबाइल में बहुत अच्छी चीज़ नहीं देखते, तो वो गलत चीज़ जो पिक्चरों में, मूवियों में जो गलत हम लोग उसमें पिक्चरों में देखते हैं ना सीन जी उससे ना शरीर उत्तेजित होता है। तो लड़कियां हों या लड़के हों, वो सिर्फ गंदी चीज़ें देखेंगे तो उत्तेजना आती है, तो वो अपनी उत्तेजना पूरी करने के लिए, शारीरिक हवस पूरी करने के लिए वो प्यार का एक नाम दे देते हैं, जी हम तुमसे प्यार करते हैं। जबकि होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि कोई लड़की कोई लड़का 18 साल की उम्र में तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते। जी 20 साल की लड़की क्या जाने प्यार क्या होता है, 25 साल की लड़की और लड़का क्या जाने प्यार क्या होता है। ये प्यार नहीं होता, ये वासना होती है। उस वासना को वो प्यार नाम देते हैं। अरे प्यार तो आपके पिताजी आपकी माँ से करते हैं। प्यार तो जितना पुराना होगा उतना मजबूत होगा। नया प्यार ये प्यार नहीं है, ये वासना है। जी इसलिए प्यार तो पत्नी पति साथ में रहो। अच्छा, हमारी आज शादी हुई और आज पत्नी से प्यार होगा ऐसा नहीं साहब, प्यार धीरे धीरे होता है। पहले के ज़माने के बुढ़ा बुढ़ियों को देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, बुढ़ापे में भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वो है प्यार। जो बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना चेहरे पर, चेहरा काला पड़ जाता है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, काला चेहरा हो जाता है, उस बुढ़ापे में भी चमड़ी झूला झूलने लग जाती है। उस बुढ़ापे में भी जो बुढ़ा बुढ़िया साथ में रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, वो प्यार होता है। ये चमक दमक में जो देखते हो ना, लड़की सुंदर है लड़का सुंदर है, ये कोई प्यार नहीं होता चमक दमक से, ये तो वासना होती है। तुम बहुत सुंदर हो, ये बहुत सुंदर हैं, चलो मिल लेते हैं, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं साथ में, चलो चाय पी लेते, ये वासना है। ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है, ये लड़के समझते क्यों नहीं है। तुम्हारी उम्र पढ़ने की थी, पढ़ लिख लेते बेटा, कुछ नाम कमा लेते, इज्जत कमा लेते। 9वीं क्लास में प्यार करके जेल में आ गई, ये कौन सी समझदारी है। पढ़ने लिखने की उम्र थी तुम्हारी। गुरुदेव मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो लड़की खुद मुझे लेके गई थी। लड़की ने क्या किया था? लड़की मुझसे बोलती थी अपन भाग के शादी कर लेते और वो बहुत सारी कहानी बताती थी मुझे। तो तुम थोड़ा विवेक लगा लेते, सत्संग करते, उसको बोलते कि तू तेरे को भागने की पड़ी तो किसी के संग भाग जा, मेरे संग क्यों भागना, मेरा काहे जीवन खराब कर रही है। गुरुदेव वो लड़की मुझे धमकियाँ देती थी। क्या बोलती थी मैं फांसी लगा लूंगी, तो मर आग जा, लगा लूंगी। क्या दिक्कत थी। फांसी लगाए तो सब फांसी लगाएंगे, तुमको फोन लगाए तुम सबके खसम बन जाओगे क्या, है ना। सारे बोले कि जी हम फांसी लगाएंगे, आ जाओ, तुम सबसे कर लो शादी। फिर गुरुदेव मेरे दोस्तों लोगों ने मुझे समझाया कि अगर जो लड़की मर गई तब भी जेल जाना पड़ेगा। अरे मर जाए तो मर जाए, तुम काहे जेल जाते, मर जाती तो वो मर जाती, उसकी वो काहे मरते, वो मरती नहीं। अभी मरी क्या वो? नहीं। फिर तुम्हें जेल भेज के नहीं मरी तो बिना जेल भेजे मर जाती। बुद्धू बना दिया तुम्हें। वो अभी तो मरी नहीं, जेल भेज के तुम्हें इतना प्यार करती थी तो मर जाती। कहाँ मरी वो? कोई नहीं मरता, किसी का नहीं बिगड़ता कुछ। मैं नहीं करता था उससे प्यार। आप नहीं करते थे जी। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करते। तो अभी पूरी सजा काटनी ही पड़ेगी अब आपको। क्या गुरुदेव छूट जाऊंगा इसी साल। अब जाके पढ़ना, पर पढ़ोगे कि नहीं? जी। पढ़ना, और कोई आई लव यू बोले तो बिल्कुल रिप्लाई मत करना। जी। करोगे? हाँ या ना? नहीं। नहीं करोगे? अब तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगे। नहीं गुरुदेव। तो आप अपनी उम्र के लड़कों को कुछ कहो, मैसेज दो कि भाई वो लोग प्यार करें कि ना करें, कुछ समझाओ। बाहर जो लड़के हैं, बाहर जो आज के यूथ हैं, उनको जरा समझाओ कुछ कि वो भी प्यार करें तुम्हारी तरह या ना करें। समझाओ जरा, क्या कहोगे सबको? गुरुदेव उन लोगों को तो पता है ना सब कुछ। नहीं, अब आप सबको बताओ ना कि भाई सब लोग चक्कर में ना पड़ना, लड़की वड़की के, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा बोलो सबको। गुरुदेव ज़्यादातर ये कारनामे स्कूल और कॉलेज में ही तो होते हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज में ही होते हैं, बात सही है। आजकल स्कूल कॉलेज ना, हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा होती थी जहाँ बच्चे पढ़ते लिखते योग्य बनते थे। आजकल गुरु परंपरा नष्ट कर दी, अब ये प्यार परंपरा चालू हो गई। अब ये पढ़ते कम है, प्यार ज़्यादा करते हैं। अब देखो 9वीं क्लास कोई उम्र होती है, 18 साल की उम्र में क्या
हमारे टाइम पे तो 18 साल की उम्र में गांव में लड़का चड्डी पहन के पूरे गांव में घूमता था, उसको पता ही नहीं होता था कि स्त्री पुरुष क्या होता है, अपना मस्त रहता था। गांव में बहुत ज़्यादा ये सब बुराइयां नहीं थी। अब आप सब थोड़ा मैसेज दो ना सबको कि भाई देखो मेरे दोस्तों, बोलो मेरे दोस्तों देखो मैं प्यार करके चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना, सब बोलो। मेरे दोस्तों, मैं प्यार के चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का ध्यान रखना। हाँ, कोई आई लव यू बोले आपको तो आई हेट यू बोलना। हाँ, वाह, सुंदर, सही बोले आप। खुश रहिए।